ध्यान देके सुनिएगा। यज्ञ जो होता है ये एक आदमी की बस की बात नहीं कि उस यज्ञ को सफल बना दे। अपने यहाँ जो श्री राम महायज्ञ चल रहा है, इसमें आप सभी का सहयोग है। किसी का तन से, किसी का मन से और किसी का धन से है। जिनका जैसा सामर्थ्य वैसा सहयोग सभी का है और होना चाहिए। जिनके पास धन है धन प्रदान करें, जिनके पास धन नहीं है लेकिन तन है तो तन से सेवा करिए। और मैं यहां देख रहा हूं, पिछली बार भी देखा और अब की बार भी, आज 7वां दिन हो चुका है मुझे याद। वैसे आए हुए तो आज 8वां दिन है, एक दिन पहले ही आ गए। इन 8 दिनों से देख रहा हूं कि जितने यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जिस किसी को भी किसी काम के लिए कहो महाराज, बड़े प्रेम के साथ, यूं नहीं कि कोई बोझ समझ के, अरे ये मैं क्यों करूं, नहीं नहीं, छोटे से छोटे काम को बड़े प्रेम के साथ करते हैं। और तभी तो ये शुभ काम होते रहते हैं। हर साल यज्ञ होता है। कितनी बड़ी कृपा बालाजी महाराज की आप लोगों पर, जो आपके गांव में हर साल यज्ञ होता है। कई गांव तो ऐसे हैं महाराज जिनमें सालों बीत जाते हैं। सालों तो क्या शायद ही कभी यज्ञ हुआ हो, लेकिन आपका गांव और आपके गांव देखिए, आपको अपने गांव पर नाज होना चाहिए कि हमारे गांव में साल में एक बार पंचकुंडात्मक यज्ञ होता तो है। बड़ी कृपा है बालाजी महाराज की आप सब लोगों पर, बड़ी धन्य हैं आप। इनको शर्म आ रही थी देखो कि हम हमारे लिए ताली कैसे बजाएं, लेकिन फिर भी बजाई दी कि हमारे लिए तो बजा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे ये ताली हम हमारे लिए बजा रहे तो क्यों ना बजाएं, बज गई। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि यज्ञ में सबका सहयोग होना चाहिए, सबका साथ, सबका सहयोग मिलना चाहिए। और भगवान ने यहाँ महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सभी को कुछ न कुछ काम दिया। क्या दिया तो बताते हैं कि भीमो महान साध्यक्षो, कि भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षो सुयोधन सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो दभ्य साधने। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कोठारी बनाया। आपको पता है वो जो सामान बनाकर जिस कमरे में रख देते हैं भोजन का, फिर वो जो निकाल निकाल के देता है उसको क्या कहते हैं? कोठारी कहते हैं या भंडारी? अरे रथ से जो सामान निकाल के देता है उसको क्या कहते हैं? जो आदमी खड़ा रहता है ना वो रथ के दरवाजे पे, वो सामान निकाल निकाल के देता बाहर, कोठारी, भंडारी, अरे जो भी कहते हो आपके यहाँ, वो बनाया भीम को। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खा सकता है ना वो ज्यादा खिला सकता है। अरे महाराज कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, 2 लू का फुल्का सुबह, 2 लू के फुल्का शाम को खाता हो, उसके सामने हमारे जैसे खाने बैठ जाए, बाप रे 10-10 रोटी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे जो ज्यादा खा सकता है वो ज्यादा खिला भी तो सकता है। और भीम को बना दिया भगवान ने कोठारी। और केसर खजांची किसे बनाया? यहाँ दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं सुयोधन लिखा। दुर्योधन को भगवान ने खजांची बनाया, केसर बनाया। पांडव ने कहा महाराज आप ये क्या कर रही हो? ये युधिष्ठिर तो हमारा, ये दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, हमारे धन को बर्बाद कर देगा।
यज्ञ बीच में चौपट हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि दुर्योधन अपने हाथ से जितना धन खर्च करता है उससे दुगना वापस राज खजाने में आके जमा हो जाता है। ये जितना खर्च करेगा तुम्हारे लिए तो फायदा ही है, 100 खर्च करेगा 200 आके बैठेगा अंदर। और महाराज खुले हाथों दुर्योधन धन खर्च कर रहा है। सहदेव को, ये सहदेव कौन? जरासंध का बेटा, उसको पूजा के कार्य के लिए लगाया कि पूजा का सामान इकट्ठा करो, नकुल को द्रव्य साधन के लिए। और ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली, भगवान क्या सेवा कर रही हैं, आइए सुनते हैं। तो कहते हैं कि गुरु सुष्णे जिष्णु कृष्णं पादावने जने परिवेशने द्रुपदजा कर्णो दाने महामना। जो सबसे छोटी सेवा नजर आती है, देखने में सबसे जो छोटी हो, वो सेवा मेरे ठाकुर जी ने अपने नाम कर ली। भगवान ने कहा भैया मैं आए हुए संतों की चरण सेवा करूंगा, आए हुए संतों के चरण धोऊंगा और उनकी झूठी पत्तल में उठाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताओ, आज आपको कोई कह दे कि ये पत्तल उठा के फेंक दो तो शर्म लगती है ना? मैं और पत्तल, अरे काम भी कहा तो मुझे पत्तल उठाने का। लेकिन सज्जनों, सबसे ज्यादा पुण्य का काम अगर कोई है तो झूठी पत्तल उठाना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जितना पुण्य भोजन करवाने का नहीं है, उससे ज्यादा पुण्य उसकी झूठी पत्तल उठाने का है। लेकिन आजकल दूसरों की पत्तल उठाने की तो बात दूर की, ये तो खुद की पत्तल ही नहीं उठाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सज्जनों। जो आदमी अपनी झूठी थाली या झूठी पत्तल नहीं उठा सकता, दुनिया का बोझा क्या उठाएगा वो। अभी पिछले फरवरी में कथा थी अपने चित्तौड़ के पास, एक वैष्णव परिवार ने वो आयोजन रखा। उनके घर में 100-150 आदमी का एक टाइम रोज 7 दिन भोजन बनता। उस व्यक्ति ने एक आदमी पत्तल उठाने के लिए लगाया, भाई तुम पत्तल उठाकर फेंकना। उस आदमी की सेवा लगा दी पत्तल उठाने के लिए। अब पहला ही दिन, अब पहले दिन कथा का, अब महाराज जब तक पंडित जी को भोजन नहीं करवाए तो घर वाले भोजन कैसे करें। तो सबसे पहली पंगत लगी हम लोगों की, और जैसे ही हम लोग भोजन करने बैठे तो मेरी आदत है कि मैं कभी दूसरों को पत्तल उठाने देता नहीं। अब मेरी पत्तल अगर मैं उठाऊं तो मेरे सहयोगी पंडित जी वो क्यों उठाने देंगे? उन पंडितों ने भी नहीं उठाने दी, तो फिर संगीत वाले क्यों उठाने देंगे? किसी ने नहीं उठाने दी, उन्होंने अपनी अपनी पत्तल उठाकर खुद नहीं फेंक दी। आज भी फेंकते हैं, आज भी कभी गोपाल भागवत सत्संग परिवार के जो लोग हैं कभी अपनी पत्तल दूसरों को उठाने नहीं देते हैं। अरे इतना काम तो हम ही कर सकते हैं। अब महाराज जब हम लोगों ने ही पत्तल नहीं उठाने दी तो उनके परिवार के लोगों ने देखा, देखी मन में विचार किया, अरे महाराज ने नहीं उठाने दी, अपनी अपनी फेंक लेते। जो जिम में बैठता वो खुद अपनी पत्तल उठा के फेंक देता। एक दिन ऐसे निकल गया, जो आयोजक थे उन्होंने कहा महाराज 300 रुपए रोज के मेरे ऐसे बचा दिए। कि क्यों? इस आदमी को रखा था पत्तल उठाने के लिए, 300 रुपए लेता, एक ने भी पत्तल नहीं उठाने दी तो ये पैसे तो बच गए नहीं मेरे। सज्जनों, मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सदा 2 बातों का ध्यान रखना।
सदा दो बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, अन्न का कण और संत का क्षण कभी जिंदगी में बर्बाद मत करो। भोजन करने बैठो तो एक एक कण को ध्यान से उठाकर खाओ। कभी झूठा मत छोड़ो। आज अभी भोजन कर रहे थे, उस समय मुझे बड़ी ग्लानि भी हुई, बड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। बच्चे नहीं थे, बड़े थे, जोड़े में बैठे हुए, और कम से कम मैंने उनकी पत्तल में देखा कि एक दोने से तो ज्यादा हलवा, आधी से ज्यादा बाटी उन्होंने झूठी छोड़ दी और ऐसे ही उठाकर फेंक दी। मुझे उस समय इतना दुख हुआ, अगर ये भोजन बच जाता तो कम से कम एक व्यक्ति का पेट, एक बच्चे का पेट तो भर जाता है। आप यहाँ कथा में 7 दिन से कुछ सुन रहे हैं, उन बातों को मेरी माताएं अपने जीवन में उतारो या मत उतारो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज इस कथा से कम ये संकल्प तो लेकर जाएंगे कि आज के बाद हम कभी भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। चाहे घर में हो, चाहे कहीं भोजन करने जाएं, भोजन घर में भी करेंगे तो कभी झूठा नहीं छोड़ेंगे, और कहीं बार भोजन करने के लिए, जीवने के लिए भी जाएंगे तो भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दे के सुनिएगा, अगर आप अपनी पत्तल में आधी पूरी भी छोड़ते हैं, अगर 10 लोगों ने आधी आधी पूरी अगर झूठी छोड़ दी, बताओ 10 लोगों की कितनी पूड़ियां बन जाएगी? 5 पूड़ी बनती है, और 5 पूड़ी से तो एक व्यक्ति का पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? अरे भगवान ने आपको दिया है ना, इसलिए आप झूठा छोड़ रही हैं। लेकिन अपने इस राष्ट्र में, अपने इस भारत में कई लोग ऐसे हैं मेरी माताएं, जो आज भी भूखे सोते हैं। जितना हो सके अन्न के कण का ध्यान रखिए। कल भगवान यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति है और हनुमान जी महाराज का भंडारा भी है। मैं इस कथा पर इसलिए जोर दे रहा हूं, कल अपने यहाँ, वैसे तो यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे बालाजी के दरबार में, हनुमान जी महाराज के दरबार में आज तक कभी ठाकुर जी ने किसी चीज की और किसी व्यवस्था की कमी नहीं आने दी। फिर भी मैं यहाँ का मैं कथा व्यास तो हूँ व्यासपीठ पे बैठने के बाद, लेकिन नीचे उतरने के बाद मैं भी यहीं का एक छोटा सा सेवक भी हूँ। उसी के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कल आप हम सभी बड़ी सुंदर ढंग से इस कार्य को सुसंपन्न करने की व्यवस्था करेंगे। आए हुए मेहमानों को भोजन करवाने की व्यवस्था, उन्हीं की पत्तल उठाने की व्यवस्था। अभी 2 साल से कथा हमारे बिलवाड़िया केकड़ी के पास एक गांव है भीमड़ावास, 2 साल पहले पहली बार कथा करवाई। उस समय, अब मेरी तो आदत है, मैं बोलता रहता हूं, मैंने बोल दिया ऐसे ही कि कभी झूठी पत्तल किसी से उठवानी नहीं चाहिए। लोगों के घर कर गई बात। उस दिन उनके वहां लास्ट के दिन हरिबोल प्रभात फेरियों का कार्यक्रम था, राम फेरी का। कम से कम 2-2.5 हजार लोग बाहर से आए और 2,500-3 हजार लोग गांव के भी थे। 5-5.5 हजार लोगों का भोजन था। अब महाराज परोसकारी करने में कम और पत्तल उठाने वाले ज्यादा हो गए। फिर दूसरे साल कार्यक्रम हुआ, गांव वालों ने व्यवस्था कर दी कि इसकी तो बोली लगाएंगे, और किसी काम की बोली लगी या ना लगी, लेकिन पत्तल उठाने की बोली तो वहां भी लगानी पड़ी।
और मैं सत्य कह रहा हूं, 5100 रुपए में एक व्यक्ति ने बोली चुड़ाई कि मैं पत्तल उठाऊंगा। 5100 रुपए समिति को दिए और फिर कहा कि मैं और मेरे परिवार के सिवाय कोई पत्तल नहीं उठाएगा। और उस व्यक्ति के परिवार को मैंने देखा और कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, अच्छा सा सुसंपन्न व्यक्ति, और जो प्रेम से लोगों की पत्तल उठाता। उस समय इतना अच्छा लग रहा था मुझे और उसको भी कि आज मैं कोई पुण्य का कार्य कर रहा हूं। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल आप हम सभी, कल ही नहीं कभी भी समाज में जाओ या कहीं भी धार्मिक कार्य में जाओ, अपने तन का सहयोग दो, और सहयोग दो या न दो, लेकिन कम से कम पत्तल में झूठा छोड़ने की धृष्टता तो मत करना, ये पाप तो मत करना। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? देखिए आज के बाद पक्का सौगंध खा के जा रही है ने? बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं है, 2 पुड़ी की जगह है, पेट में 1 पुड़ी ले लो, और पुड़ी वाला न आए तो 1 पुड़ी की अगर पेट में जगह रह जाएगी तो कोई कमी थोड़ी हो जाएगी। पुड़ी खानी है 2, डर रहता पुड़ी वाला वापस आए या ना आए, कहीं 4 रख के जा भाई। खाएंगे 2 और झूठी छोड़ेंगे 2 को। इसलिए बड़ा ध्यान यहाँ भी रखें और कहीं बाहर भी रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपने इस बात को भी अपने जीवन में उतार लिया ना, मैं समझूंगा कि मेरी ये भागवत सफल हो गई, फिर और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले बाल कृष्ण लाल की। इधर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा की बात चली। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। इसी के उपरांत साल्व का और बलवल का उद्धार भगवान ने किया।